क्या हुआ भाई, ऐसे को खड़ा है? अरे रिया आ रही है, वो मुझे ढूंढते हुए। तो फटाफट उसको बोल के संजू नहीं आ रहा कुछ दिन से यहाँ। क्या हुआ, तुम्हारा ब्रेकअप वगैरह हो गया क्या? जगह से भेज, बाद में बताता हूँ सबको, जल्दी जाओ। हाय रिया, कैसे हो तुम? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया हूँ। एक्चुअली मैं संजू को ढूंढ रही थी, काफी टाइम से उससे बात नहीं हुई है और उसका फोन भी नहीं लग रहा है। हाँ, वो संजू तो छुट्टी पर है, अभी कुछ दिन और नहीं आएगा वो। अच्छा, पर मुझे तो अभी गार्ड ने बोला कि संजू आया है। नहीं नहीं, गार्ड को कहाँ ही याद रहता है, इतने लोग आते हैं यहाँ पर। और संजू तो 2 हफ्ते और नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, फिर चलती हूँ मैं। और संजू आए तो उसको बताना मैं आई थी, ठीक है? तुम्हारे पास मेरा नंबर है ना? हाँ हाँ, मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। ठीक है। बड़ी जल्दी आ गए तुम छुट्टी से। चल क्या रहा है संजू? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे और कहाँ गायब हो इतने टाइम से? अरे वो मैं कुछ जरूरी काम कर रहा था, और वो मेरा मोबाइल है ना, खो गया था, इसलिए नंबर नहीं मिल रहा था। अच्छा, तो तुमने 1 महीने से किसी को कॉल ही नहीं किया है? चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहाँ लेके चल रही हो? ऑफिस में हूँ मैं। दुष्यंत, अपने बॉस को बोलना संजू को कुछ अर्जेंट काम आ गया। ये जगह याद है तुम्हें? बहुत अच्छे से याद है। 3 साल एज ए वेटर मैंने यही काम किया है, और तुम भी तो मुझे पहली बार यहीं मिली थी। अगर सब इतना अच्छे से याद है तो फिर आजकल मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो और बिना बताए कहाँ गायब हो गए? देखो, तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, कोई लड़की का तो चक्कर नहीं है, पर ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें हो क्या गया है। तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो आजकल? कल तक तो तुम मुझसे बहुत प्यार करते थे। करता था, आज भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन रिया यार, हमारा फ्यूचर नहीं है साथ में। तुम्हें अच्छे से पता है कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। अरे 30,000 रुपये की सैलरी है मेरी, किराए के घर में रहता हूँ, ना मेरे पास कोई फ्यूचर सिक्योरिटी है। और सागर ने बताया था मुझे कि तुम्हारे लिए एक अच्छे घर से रिश्ता आया था, और तुमने मना कर दिया, और इस बात से तुम्हारे घर वाले भी बहुत गुस्सा है। और इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारी जिंदगी से जाना ही ठीक है, क्योंकि जब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तब तक तुम किसी और से शादी नहीं करोगी। अच्छा, सब कुछ तुमने खुद ही सोच लिया, मुझसे पूछा भी नहीं ना एक बार? तुम कभी भी नहीं मानती इस बात के लिए कि हम दोनों अलग हो जाएं। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हें मैं सिर्फ इसलिए छोड़ दूंगी क्योंकि तुम कम अमीर हो, कम पैसे कमाते हो? रिया, आज तुम्हें प्रॉब्लम नहीं हो रही, लेकिन शादी के बाद तुम्हें प्रॉब्लम होगी, जब तुम ये बात नहीं कह पाओगी कि पैसा मैटर नहीं करता। अरे तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं किराए के घर में रहता हूँ, और मेरी इतनी कम सैलरी है कि मैं अगले 10 साल में भी अपना घर नहीं खरीद सकता, और ना तुम्हारे शौक पूरे कर पाऊंगा। और जो लड़का अपनी वाइफ के, अपनी गर्लफ्रेंड के शौक पूरे नहीं कर पाएगा, तो कौन लड़की उसके साथ खुश रह पाएगी? और कौन माँ बाप अपनी बेटी का हाथ ऐसे लड़के के हाथ में देंगे? तो मेरी बात मानो, तुम्हारे घर वाले जहां तुम्हारी शादी कर रहे हैं ना, कर लो। संजू, इसका मतलब तुम मुझे जानते ही नहीं हो। अगर तुम जानते होते तो तुम्हें पता होता कि मैं तुम्हारे बिना किसी इंसान के साथ खुश रह ही नहीं सकती, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और रही बात कम पैसे कमाने की, तो मैं भी तो जॉब करती हूँ ना, और अब तो मेरा बहुत जल्दी प्रमोशन भी होने वाला है। फिर क्या पता 40 के बाद 60,000 सैलरी हो जाए, और क्यों नेवर नो, उससे ज्यादा। और मैं ऐसी कोई डिमांड नहीं करूंगी जो तुम पूरी ना कर सको। और यू नो व्हाट, मैंने कुछ सेविंग्स भी की हैं, इतनी ज़्यादा नहीं है, पर अगर हम कुछ टाइम मिलके सेविंग करें तो हम घर भी ले सकते हैं। और आजकल तो होम लोन इजीली मिल जाता है। कल मैं मम्मी पापा से हमारे लिए बात करती हूँ। या तुम समझती क्यों नहीं हो? संजू, मैं बस इतना समझती हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बितानी है। आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू, और हम अच्छा बुरा सब साथ में मैनेज कर लेंगे। देखो, मुझे पैसे वाला लड़का मिल जाएगा, पर तुम्हारी जैसे लॉयल और प्यार करने वाला पार्टनर मुझे नहीं मिलेगा। मुझे पता था कि तुम कभी नहीं मानोगी, और इसलिए मैं बिना बताए तुम्हारी जिंदगी से निकलना चाहता था। अगर पता था कि नहीं छोड़ूंगी तुम्हारा पीछा, तो कोशिश भी क्यों कर रहे थे? कल मम्मी पापा से हमारे लिए बात करती हूँ।